हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल GK+CS में स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से संबंधित जनवरी से अगस्त 2025 के बीच के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स का इन्वायरमेंट टॉपिक ऐसा है जहां से एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए बिना देर किए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा घोषित किया गया है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, केरल। भारत के केरल राज्य में पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, बेंगलुरु। बेंगलुरु शहर हाल ही में भारत की तेंदुआ राजधानी बना है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन कोप 30 के लिए किसे दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है? सही जवाब होगा, अरुणाभ घोष। अरुणाभ घोष को संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन कोप 30 के लिए दक्षिण एशिया का दूत नियुक्त किया गया है। 8वें हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह आपका मस्कट में किया गया। ओमान की राजधानी मस्कट में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर क्या होगा? तो पश्चिम बंगाल में भारत का जो पहला फ्रोजन चिड़ियाघर स्थापित किया गया है वह पश्चिम बंगाल में किया गया है। हाल ही में भारत के कितने वेटलैंड्स को रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है जिससे कुल संख्या 91 हो गई है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2। हाल ही में 2 भारत के वेटलैंड्स को रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है जिससे कुल संख्या 91 हो गई है। कोप 29 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कोप 29 सम्मेलन का आयोजन जो है यह आपका बाकू अजरबैजान में किया गया। कोप 29 सम्मेलन का आयोजन। बान जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? राइट आंसर होगा जर्मनी। बान जलवायु सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है यह जर्मनी में किया गया है। भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो यह आपका सन 2026 में लॉन्च किया जाएगा भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को। राइट आंसर ऑप्शन सी। किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है। तमिलनाडु के मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में यह गांव बसाया गया। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? तो यह आपका उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनेगा भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दुनिया का
जो पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर होगा वह आपका अमरावती शहर होगा। किस राज्य ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। किस राज्य ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य ने। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया? तो यह आपका डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम को डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया। किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? सही जवाब होगा राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? तो यह आपका विशाखापट्टनम में पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित बसें शुरू की गई हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी लेह में। लेह शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित बसें शुरू की गई। हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया भर के 138 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो यह आपका 5वां स्थान भारत को मिला है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को 138 देशों में। किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? राइट आंसर होगा हनोई। हनोई शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? तो यह आपका अभियान का नाम है वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन है। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून 2025 के अवसर पर शुरू किया गया जो राष्ट्रव्यापी अभियान है उसका नाम है वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस की विषय क्या है? तो यह आपका है ग्लेशियर संरक्षण है। 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस का जो लक्ष्य क्या है वह आपका विषय है ग्लेशियर संरक्षण। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? तो यह आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को घोषित किया। दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो यह आपका कौन सा देश कर रहा है? तो चाइना कर रहा है, चीन कर रहा है। दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण चीन कर रहा है। चीन तिब्बत में कर रहा है यह बांध का निर्माण। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यह मोहतरमा कौन है? कैटरीना कैफ हैं। कैटरीना कैफ को मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया। भारत में मानव आपदा से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा पाया गया है? तो यह गुट्टाला शिलालेख पाया गया है। भारत में मानव आपदा से संबंधित जो सबसे प्राचीन शिलालेख पाया गया है यह गुट्टाला शिलालेख है। यूथालिया मलकाना नामक नई तितली प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूथालिया मलकाना नामक जो नई तितली की प्रजाति है यह आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजी गई।
हरियाणा सरकार ने मिताथल और टिघराना को किस रूप में घोषित किया है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हरियाणा सरकार ने मिताथल और टिघराना को किस रूप में घोषित किया है? तो यह संरक्षित पुरातात्विक स्थल के रूप में हरियाणा सरकार ने मिताथल और टिघराना को घोषित किया। नाट्य शास्त्र और भगवत गीता को किस अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया है यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में नाट्य शास्त्र और भगवत गीता को शामिल किया गया है यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। बोत्सवाना से कितने चीते गांधी सागर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में लाए जाएंगे? तो यह आपके कुल 8 चीते जो हैं यह बोत्सवाना देश से आपके गांधी सागर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में लाए जाएंगे। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह कौन सा राज्य बना है? कर्नाटक राज्य बना है। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बना। केंद्र सरकार ने 2030 तक कितने जीआई टैग प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो कितने लक्ष्य रखा है? 10,000 जीआई टैग। केंद्र सरकार ने 2030 तक 10,000 जीआई टैग प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने नए वैश्विक जियो पार्क नामित किए गए हैं? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए 16। यूनेस्को द्वारा हाल ही में 16 नए वैश्विक जियो पार्क नामित किए गए हैं। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो यह आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान बना है भारत का 58वां टाइगर रिजर्व। हाल ही में किस देश में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म पाए गए हैं? तो किस देश में पाए गए हैं? चाइना में, चीन देश में हाल ही में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म पाए गए हैं। यूनेस्को ने हाल ही में किन 2 भारतीय शहरों को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? तो ये आपके शहर हैं इंदौर और उदयपुर। यूनेस्को ने हाल ही में 2 भारतीय शहर इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है। हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन किन 2 समुद्र तटों को मिला है? तो यह आपके हैं कप्पड़ और चाल। कप्पड़ और चाल 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सही जवाब होगा कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में। हरित शकल घरेलू उत्पाद से वन पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो यह आपका छत्तीसगढ़ राज्य बना है। हरित शकल घरेलू उत्पाद से वन पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य। रातापानी टाइगर रिजर्व को भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो यह 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है रातापानी टाइगर रिजर्व को, जो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में है। चाक 2024 सम्मेलन का आयोजन किस देश की राजधानी में हुआ? राइट आंसर क्या होगा? जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में चाक 2024 सम्मेलन का आयोजन हुआ। प्राणहिता वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो प्राणहिता वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह आपका तेलंगाना राज्य में स्थित है। प्राणहिता वन्य जीव अभ्यारण्य भारत का एकमात्र
तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह आपका केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो मणिपुर राज्य में है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश का कौन सा टाइगर रिजर्व बना? तो यह आपका बना है 56वां टाइगर रिजर्व बना है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व जो है यह 56वां आपका टाइगर रिजर्व बना। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली दक्षिणी बर्ड विंग कहाँ खोजी गई? तो यह आपका मैसूर में खोजी गई है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली दक्षिणी बर्ड विंग। टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन कहाँ हुआ? राइट आंसर क्या होगा? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में हुआ टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन। भारत का पहला निजी बायोस्फीयर कहाँ बनाया गया है? सही जवाब होगा राजाजी टाइगर रिजर्व में भारत का पहला निजी बायोस्फीयर बनाया गया। सेरोपेगिया सिउराना नामक नई पौधे की प्रजाति कहाँ खोजी गई है? राइट आंसर क्या होगा? तो विशालगढ़ किला में सेरोपेगिया सिउराना नामक नई पौधे की प्रजाति को खोजी गई। हाल ही में किस राज्य में सींग वाले मेढक की नई प्रजाति की खोज की गई है? तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अरुणाचल प्रदेश राज्य में हाल ही में सींग वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग किस देश में खोजी गई है? तो यह किस देश में खोजी गई है? इंडोनेशिया देश में विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग इंडोनेशिया में खोजी गई। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।